महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वध हुआ। अर्जुन को पता चला तो गहरा आघात लगा। अभिमन्यु के वध में मुख्य भूमिका जयद्रथ ने निभाई थी। अभिमन्यु को छल कपट से मारा गया है। यह जानकर अर्जुन ने प्रचंड प्रतिज्ञा कर ली, कल सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। दुर्योधन ने जयद्रथ के आगे योद्धाओं की कतार लगा दी, लेकिन येन केन प्रकारेण अंततः जयद्रथ अर्जुन के हाथों मारा गया। अर्जुन की जय जयकार हो गई। जीवन के इस प्रसंग से दुर्योधन बहुत दुखी हुआ। आचार्य द्रोण के सम्मुख पीड़ा जताते हुए सवाल किया, गुरुदेव ऐसा क्यों? हम सभी एक ही वर्ग में पढ़ते थे, एक समान ज्ञान प्राप्त करते थे, आचार्य भी आप ही सबके एक, पर अर्जुन इतना आगे कैसे निकल गया और हम लोग पीछे क्यों रह गए? गुरुवर द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को जीवन चक्र का मर्म समझाया। उन्होंने कहा, इसका एक ही कारण है, कष्ट और संघर्ष की भट्टी में तपना, अर्थात अर्जुन हमेशा संघर्ष से गुजर कर आगे निकला है। जन्म जंगल में हुआ, 3 बार वनवास भोगा, भटकते हुए बड़ा हुआ, जीवन में अपार कष्ट सहे। दुर्योधन, तुम राजमहल में जन्मे सुख सुविधाओं से घिरे रहे, संघर्ष का तो तुम्हें अनुभव ही नहीं है, और जो व्यक्ति कष्ट और संघर्ष सहन नहीं करता उसकी प्रगति नहीं होती। संघर्ष, हम जिसे दुख मानते हैं, दरअसल वही तो जीवन का अमृत है। विख्यात उद्योगपति रतन टाटा ने सटीक शब्दों में जीवन को रेखांकित किया है। उनका कथन है, संघर्ष जीवन की प्रगति के लिए अनिवार्य है, वरना कार्डियोग्राम में स्थिर या सीधी रेखा मृत्यु की सूचक है। आशा, उत्साह, शौर्य, साहस और संघर्ष विहीन दीवालिया जीवन अर्थात मृत्यु की प्रतीक्षा में कट रहा वक्त। सच्चे योद्धा तो वह हैं जो विफलता के थपेड़ों से लहूलुहान होने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ते। उन्हें थक कर टूट जाना मंजूर है, लेकिन निष्क्रिय होना नहीं। ऐसे विरलों के सम्मुख तो किस्मत भी नतमस्तक हो जाती है। अमेरिका के विख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी हुए हैं माइकल जॉर्डन। एक वक्त था जब समूचा अमेरिका उनकी खेल विधा का दीवाना था। लोगों की नजर में जॉर्डन मतलब हमेशा सफलताओं को अपना बनाने वाला व्यक्तित्व। लेकिन माइकल जॉर्डन की अपने बारे में राय स्पष्ट थी। मैं 9000 शॉट चूका, 300 से अधिक गेम हारा हूं, 26 बार तो ऐसा हुआ कि लोगों को विश्वास था कि माइकल जॉर्डन शॉट लगाएंगे और हमारी जीत तय है, लेकिन मैं विफल रहा। मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूं, लेकिन हां, इन्हीं असफलताओं के कारण आज सफल हुआ हूं। भगवान स्वामीनारायण हो, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला, स्टीव जॉब्स, सचिन तेंदुलकर, संत तुकाराम या भक्ति शिरोमणि मीराबाई, कोई भी क्षेत्र हो, संघर्ष तो सबने किया है। वर्ष 2000 में .com क्रैश हुआ और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अर्श से फर्श पर आ गिरी। अमेरिकी कंपनी सिस्को का राजस्व $650 अरब से लुढ़ककर $125 अरब तक सिमट गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में जॉन टी चैम्बर में खड़े हुए और कहा, मैं कंपनी को फिर सफल बनाऊंगा और इसकी चमक लौटाऊंगा। उन्होंने आत्मविश्वास भरी दृढ़ता से कहा, मैं $1 वार्षिक मेहनताना लूंगा। इस तरह करोड़ों डॉलर के वेतन को लात मार दी। उनके समर्पण भरे ऐलान से समूची कंपनी में चेतना दौड़ गई। 6 वर्ष में ही कंपनी ने वह ऊंचाई प्राप्त कर ली जिस पर उसकी नजर थी। प्रमुख स्वामी महाराज एक अति सुंदर दृष्टांत देते थे। खंभात के खाड़ी क्षेत्र के विख्यात अकीक के पत्थरों को चमकदार बनाने के लिए थैलों में भरा जाता है। थैला भरने के बाद इसका मुंह बांधकर जोर जोर से हिलाकर मथा जाता है। इस प्रक्रिया में होने वाले घर्षण से बेतरतीब ऊबड़ खाबड़ पत्थर चमकीला आकार पाते हैं। संघर्ष हमें बहुत सुंदर और तेजपूर्ण बनाएंगे, इसलिए आइए मुश्किल, मुसीबत और चुनौतियों का आगे बढ़कर सप्रेम स्वागत करें। संघर्ष को सहज स्वीकारें और हर हालात का मुकाबला करने की मनोवृत्ति हो तो शोकमय जीवन भी हर्ष से महक उठता है।